हाँ भाई, तो कैसे हो? टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज बात करेंगे व्हाट इफ दीस थिंग्स नेवर हैपेंड। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को लाने की कोशिश की है जिससे आपके फेवरेट आर्टिस्ट की बात हो सके। आई नो, और मुझे बिलीव है कि मैंने कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया होगा, तो वो आप लोग कमेंट कर देना। 2023 की सेकंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वॉच टिल एंड। इंडियन हिप हॉप सीन का बिगेस्ट और मोस्ट पॉपुलर ग्रुप माफिया मुंडीर, जो 2009-10 में बिल्ड हुआ, जिसे क्रिएट योयो पाजी करते हैं और साथ में होते हैं रफ्तार, बादशाह, इक्का, लिल गोलू। और सोचो कि ये ग्रुप कभी टूटता ही नहीं, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती थी। लाइक फर्स्ट कि ये ग्रुप राइज करता बीटीएस से भी ज्यादा फेमस हो सकता था और माफिया मुंडीर वर्ल्ड फेमस ग्रुप बनता। ऑल्सो वी नो कि इस ग्रुप के मेंबर्स कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। लाइक ग्रुप टूटने के बाद भी वो इतने ज्यादा फेमस हो गए तो साथ में तो क्या ही तबाही मचाते। सेकंड सिचुएशन जिसके कारण ये ब्रेक हुआ कि हनी सिंह सिर्फ खुद को प्रमोट कर रहे थे, बट ये सब यूनाइट होकर लाइक पाजी डीजे खालिद की तरह काम करते और बेस्ट कंपोनेंट को चूज करके मास्टरपीसेस तैयार करते। ऑल्सो एक थर्ड सिचुएशन कि माफिया मुंडीर इतना पॉपुलर नहीं होता अगर साथ होता, क्योंकि सोचो इन पांचों आर्टिस्ट ने अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाई है और साथ होते ये कभी भी अस्तित्व में ही नहीं आते और सिर्फ पाजी ही फेमस होते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए आई वांट टू टेल दिस, जो हुआ ठीक हुआ, बट सेकंड सिचुएशन लाइक बेस्ट थिंग फ्रॉम बेस्ट आर्टिस्ट, और हमें पता है कि पाजी ऐसे ही काम करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ इन तीन सिचुएशन में से क्या होता तो सबसे सही होता। कमेंट योर थॉट्स। सोचो रफ्तार और एमईवे की दोस्ती कभी टूटती ही नहीं। लाइक हैशटैग सड़क जैसे और सॉन्ग्स क्रिएट करते। ऑल्सो रफ्तार, एमईवे, मूफाड़, कृष्णा, कर्मा वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप बन सकता था, बिकॉज इस ग्रुप में आज के टाइम के ऑलमोस्ट टॉप लेवल आर्टिस्ट हैं और ये बेस्ट लिरिकल ग्रुप के साथ साथ वर्सेटाइल भी है। दिल्ली से मुंबई तक, सारे का रोडैब, हैशटैग सड़क, दीज आर ओनली फ्यू मास्टरपीसेस। इनसे भी नेक्स्ट लेवल थिंग्स देखने को मिल सकती थी। अब इससे भी दो सिचुएशंस उत्पन्न होती है। फर्स्ट, ये ग्रुप बहुत ज्यादा फेमस होता और डीएचएच को नेक्स्ट लेवल ले जाता। सेकंड की ये सब साथ मिलकर तबाही मचाते। और थर्ड, इन सब ने इंडिविजुअल होकर ज्यादा पहचान बनाई है। अगर ये साथ होते तो इतने ज्यादा कामयाब नहीं होते। अब आप लोग बताओ, आपके ओपिनियन में जो हो रहा है वो सही है और इसने डीएचएच को ग्रो करने में हेल्प की है, या सेकंड ये साथ होकर डीएचएच को और ज्यादा ग्रो कर सकते थे? कमेंट योर थॉट्स। आपकी ओपिनियन बहुत जरूरी है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। व्हाट इफ स्टैन नेवर डिस एमईवे? क्या स्टैन इतना पॉपुलर होता? बिकॉज वी नो कि स्टैन को इनिशियल सक्सेस एमईवे के कारण ही मिली है। हेट मिली थी बट नजरों में आ गए थे भाई, और फिर उस हेट को आमीन, अस्तगफिरुल्लाह जैसे ट्रैक से लव में क्रिएट कर दिया और तड़ीपार एल्बम ने स्टैन को पॉपुलैरिटी दी और इंसान एल्बम ने रिस्पेक्ट। एमईवे भी अगर स्टैन को रिप्लाई नहीं देते तो एमईवे फैंस को स्टैन के बारे में पता ही नहीं चलता और इन दी एंड जो भी हुआ उससे सीधा फायदा आईएचएच को ही हुआ है। आज स्टैन बिग बॉस में जाकर आईएचएच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2023 में और कोलैब्स, बॉलीवुड में ट्रैक्स, इंटरनेशनल कोलैब्स एंड मच मोर थिंग्स। और अगर स्टैंड डिस नहीं करते तो सिर्फ एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट बनकर रह जाते, और इससे हर हिप हॉप लिसनर एग्री करेगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। 2019 में आई गली बॉय मूवी ने नो डाउट गली रैप सीन को एक अलग पहचान दिलाई है 7.9 IMDb रेटिंग्स के साथ, और पूरे इंडिया की ओनली हिप हॉप से रिलेटेड मूवी है जो इंडिया में क्रिएट हुई है, और व्यूअर्स ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया है। गली बॉय मूवी दो स्ट्रीट रैपर्स डिवाइन और नेजी पर है, और दोनों रैपर्स के करियर को एक टाइम पर सुपर बूस्ट दिया है और आज डिवाइन के ऑल ओवर इंडिया में फैन फॉलोइंग को इंक्रीज किया है, डीएचएच को ग्रो करने में हेल्प की है। व्हाट इफ दिस मूवी नेवर रिलीज्ड? डिवाइन और नेजी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, सेकंड हिप हॉप ग्रो नहीं होता इंडिया में, स्ट्रीट कल्चर अस्तित्व में नहीं आता, शायद रणवीर सिंह भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सेकंड सीजन में MC स्क्वायर विनर बने हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ही इज मोस्ट डिजर्विंग रैपर, बट काश हम सीजन 1 में ये कह पाते। 60-70% ऑडियंस ये मानती है कि EPR को विनर बनना चाहिए था, ही इज मोर डिजर्विंग, और हो सकता है कि EPR को इतनी ज्यादा हेट नहीं मिलती, बट व्हेन पीपल सेज EPR मोर डिजर्विंग, आई जस्ट आस्क टू यू वन क्वेश्चन कि सीजन 1 में ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस बेला ने दी, लाइक 3 बार बेस्ट परफॉर्मेंस। आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं। EPR ने 1 बार बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और सोचो अगर EPR विनर बनता तो फर्स्ट बेला के मास्टरपीसेस शायद हमारे सामने नहीं आते, सेकंड शायद EPR को हेट मिलती विद प्रॉपर रीजन, थर्ड EPR इंडिया में कॉन्शियस रैप का एक रिवोल्यूशन ला देते जैसे बेला ने ईमो रैप का ला दिया है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। लेट्स गो नेक्स्ट वन। देखो ये थोड़ा बकवास थॉट हो सकता है, लाइक मस्तक पे दस्तक नेवर अपलोडेड, बिकॉज वी नो कि कर्मा को लाइमलाइट या फिर कहें तो रफ्तार की नजरों में लाने वाला सॉन्ग मस्तक पे दस्तक था। व्हाट इफ कर्मा नेवर अपलोड दिस सॉन्ग? तो शायद आज वन ऑफ द बेस्ट राइम स्कीम किंग हमारे बीच नहीं होता, और 1 से 23 गूगल पे, नरमाहट, फ्रीस्टाइल, MYP एल्बम और ना जाने कितने वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स हमारे सामने नहीं आते। अगर आते भी तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता, और कलमकार भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता, बिकॉज कलमकार को इन दी एंड इनडायरेक्टली कर्मा ने ही संभाल रखा है। और मस्तक पे दस्तक एक करियर चेंजिंग मूवमेंट है कर्मा के लिए। विवेक से कर्मा एक मुश्किल सफर बट वर्थ इट।
MC स्टैन और सीधे मौत का सरप्राइज ट्रैक नानचाकू। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिला है सीधे मौत को। वन ऑफ द बेस्ट डुओ को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है नानचाकू ने। 23 जुलाई 2021 वन ऑफ द लकीएस्ट डेट हो सकती है SM के लिए। और जब से स्टैन बिग बॉस में गए हैं तब से और ज्यादा व्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज हुए हैं। नए मिक्स टेप नायाब एल्बम की सक्सेस के पीछे नो डाउट एक महत्वपूर्ण रोल है नानचाकू सॉन्ग का और स्टैन के साथ कोलैब का। अगर ये सॉन्ग रिलीज नहीं होता तो शायद आज सीधे मौत इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। बिकॉज अगर सिर्फ आर्ट से सब होता तो मूफाड़ और सिकंदर कालो आज इंडिया के टॉप रैपर्स होते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आर्ट के साथ प्रॉपर प्लानिंग, मैनेजिंग, कब किससे कोलैब करना है, किसके साथ में फीचर, ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यू गेट माई पॉइंट। साल था 2019 जब हसल सीजन 1 रिलीज हुआ, इंडिया का फर्स्ट रैप रियलिटी शो जिसने IHH को ग्रो किया। बट जो आर्टिस्ट विनर थे या टॉप 4 में पहुंचे उन्हें उतनी ज्यादा हेल्प नहीं की। लाइक सीजन 2 के विनर सेमीफिनालिस्ट दुबई शो कर रहे हैं, प्रमोशनल एड सॉन्ग्स मिल रहे हैं, बड़े लेबल्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बट सीजन 1 के टाइम कोरोना ने सब गलत कर दिया। लाइक सिर्फ किंग लॉकडाउन का फायदा उठा पाए, बाकी ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट्स गायब हो गए। बट ये सब गायब नहीं होते अगर लॉकडाउन नहीं होता। चेक दिस क्लिप जिसमें पहला भाई लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन ने उनके करियर को इफेक्ट किया। रैप तो हर कोई कर रहा है, रफ्तार भैया कर रहे हैं, इक्का भाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं रैप यार। मुझे थोड़ा सा लाइक ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझसे वे बेटर कर रहे हैं। तो मेरा कंपटीशन ही नहीं है कहीं से दूर दूर तक। अगर लॉकडाउन ही नहीं हुआ होता तो लाइक अ गाय ट्राइड हिज बेस्ट टू विन अ रैप शो, द फर्स्ट रैप शो, और उसके बाद सब कर बैठ गए, द होल नेशन। मुझे मौका ही नहीं मिला बाहर आने का, कहीं परफॉर्म करने। एंड देन आफ्टर 2 इयर्स कौन याद रखेगा कि एक शो जीता था कोई, उसे वापस शो बुलाओ, उसे शो दिलाओ, राइट? बट इफ अगर आप इसी को दूसरे तरीके से लो, इज अ बिग एग्जांपल किंग ने बहुत कुछ किया है उसी लॉकडाउन में, अभी भी शोज मार रहा है, राइट? सो वही है, लाइक मैं कंफ्यूज्ड हूं उन चीजों में कि लाइक ये पार्ट सही है या ये पार्ट सही है। तो बस यार आज के लिए बस नहीं। अगर वीडियो चल गया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर दो ब्रो एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। बातें करने के लिए ब्रो, चर्चा करते हैं कुछ, आ जाओ। पीस।